आज चूँकि बहुत बड़े साफ़ी हैं तो इसलिए पहले से प्री प्लान किया हुआ था। कुछ साफ़ियों को तो उठा के भी नहीं पता चलता कि वो बेचारे किधर गए। तो क्या ये वही सिस्टम, कानून, लॉ चल रहा है जो गोरों ने यहाँ पे हमारे ऊपर हमें गुलाम बनाने के लिए रखा हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद चौधरी और आप देख रहे हैं 8092। नाज़रीन, आज मैं उस पाकिस्तानी के पास आया हूँ जिसके बारे में मशहूर है कि दोस्त हो, एक हो, लाखों पे भारी हो, ताकि किसी भी मुश्किल वक्त में आप हों तो आपका अच्छी तरह साथ निभाए, मर्दों की तरह आपके साथ खड़ा हो गए। नाज़रीन, मेरी मुराद मियाँ अशफाक अली साहब, इमरान खान रियाज़ के बड़े बचपन के पुराने बेहतरीन तगड़े दोस्त, जो कि उनके ऊपर इतना मुश्किल कड़े वक्त में उनके साथ खड़े हैं। उनसे हम गुफ्तो शनीद करते हैं और ये जो इमरान खान रियाज़ साहब के ऊपर आजमाइशें आई हैं उसके ऊपर बात करते हैं और केस की नोयत का पूछते हैं, ख़ास तौर पे जहर के मामले में। अस्सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं अशफाक अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने इंतहाई कीमती और बिज़ी शेड्यूल में हमें वक्त दिया। अच्छा मियाँ साहब, ये बताइएगा कि ये इमरान खान रियाज़ साहब यानी कि टॉप के हमारे जर्नलिस्ट में उनका नाम आता है और अगर आप सोशल मीडिया में देखें तो नंबर 1 एंकर हैं, तो उनके ऊपर ये एकदम से 17 FIR जो है नुमायाँ की गई, 18वीं छुपाई गई। ये क्या इसके पीछे महरक़ात हैं और इसकी क्यों वजूहात जो है वो प्रॉपरली आवाम को नहीं बताई जा रही? देखें, जो हमारी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है ना, आज की हद तक, चूँकि आज इलेक्शन भी है थोड़ी देर में, तो इस वक्त तक एक गवर्नमेंट मौजूद है, तो इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को मिलाइन करके अपने लिए पॉलिटिकल बेनिफिट, माइलेज और एडवांटेज लेने की कोशिश की है। और उसमें स्ट्रेट अवे जो इस बार सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत से जर्नलिस्ट हैं, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट जो है वो इमरान रियाज़ खान को उस लिस्ट में खड़ा किया और इतना ब्लेटेंटली विक्टिमाइज़ किया और इस बेहुदा और भोंडे तरीके से जो है उसको विक्टिमाइज़ करने की कोशिश की, जो कभी इन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि इस संजीदा और इस सीरियस लेवल पे इनको बैकफायर कर देगा। तो ये इसकी जो बैक एंड पे चीज़ें नज़र आती हैं, मुहर्रिकात यही हैं। और जो इल्ज़ामात इन्होंने स्टेट प्रोसिक्यूशन में जो उसके ऊपर सारी चीज़ों को अलज किया है, आपने देखा कि अटक में, चकवाल में और लाहौर में अदालतों ने अपने फ़ैसले किए हैं, उसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उसकी कोई फाउंडेड बेसिस, मटीरियल बेसिस, फैक्चुअल बेसिस या लीगल बेसिस है ही ना, मौजूद ही नहीं है। और ये जो फिर इन्होंने जिस चीज़ को बड़े फोर फ्रंट पे आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस, 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, आपने ये देखा। और कितनी वाइड ओपन चेस्ट से जो सा है इन्होंने हर चीज़ को बड़े टॉल किस्म के क्लेम्स किए हैं। और अब फिर आपने देखा कि अदालतों ने जो फ़ैसले किए हैं वो इनकी जितनी इस तरह की मलेशियस प्रोसिक्यूशन थी उसका पोस्टमार्टम किया और इनको स्ट्रेट अवे एक्सपोज कर दिया पब्लिकली कि जो कुछ हुआ है दैट वर ऑल विदाउट एनी बेसिस और उसकी कोई हकीकत से कोई ताल्लुक ना है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में भी ऐसा होता था, जो सहाफ़ी, जो उलमा दीन या सूफिया कराम अगर हक़ की बात करते थे तो उनको उठा लिया जाता था और बाद में जो है उनके ऊपर FIR दर्ज की जाती थी। तो आज भी ऐसे ही किया जा रहा है। इमरान खान रियाज़ चूँकि बहुत बड़े साफ़ी हैं तो इसलिए पहले से प्री प्लान किया हुआ था। कुछ साफ़ियों को तो उठा के भी नहीं पता चलता कि वो बेचारे किधर गए। तो क्या ये वही सिस्टम, कानून, लॉ चल रहा है जो गोरों ने यहाँ पे हमारे ऊपर हमें गुलाम बनाने के लिए रखा हुआ था? Subscribe and press the bell icon. कानून का आपका ना, पाकिस्तानी कानून बड़ा अच्छा है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, अपने लॉज को देखें तो इंतहाई खूबसूरत लॉज हैं, लेकिन चूँकि इन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन, इसका यूज़ या इसका अब्यूज़ और मिसयूज़ जो है ना, इससे फ़र्क पड़ता है। तो ये जो गवर्नमेंट है इसने वो जो सारे माजी के लॉज चलते आ रहे हैं जिनको टाइम टू टाइम सम टाइम्स अमेंड कर लिया गया एंड सम ऑफ द लॉज वर नेवर अमेंडेड, इन्होंने इन्हीं कवानीन को बैडली अब्यूज़ किया है और उससे हमेशा एडवांटेज लिया। और ये जब भी आप लॉ को अब्यूज़ करते हैं ना, तो सोसाइटी में जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है ना आपके इदारों पर और आपकी गवर्नमेंट्स पर, वो हमेशा नीचे जाता है। और आपने इस केस में क्लासिकल एग्जांपल सेट होती देखी। बट द ओनली बेस्ट पार्ट है इसके, इन्हीं चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए हमारा एक स्टेट का पिविटल ऑर्गन है जुडिशरी। जुडिशरी ने फिर इनकी इस तरह के अब्यूज़ और मिसयूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ को जिस तरीके से एक्सपोज किया है,
इसकी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी कैटेगोरिकल और इतनी लाउड किस्म की एग्जांपल्स नहीं है जहाँ पे आपने देखा कि अटक की अदालत ने बड़ी ग्रेस शो की, रावलपिंडी की कोर्ट ने बड़ी ग्रेस शो की, ऑनरेबल जज ने शाम को वापस आए अपने घर से केस को सुना, चूँकि अटक की कोर्ट का ऑर्डर था, फिर रावलपिंडी की कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि फिर पेश करें, तो अटक के जज साहब रात गए, 12:30 बजे अदालत में वापस आए। तो अदालतों ने बड़ी ग्रेस शो किया और इसी तरह इन्हीं चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए अदालतें बनी और अदालतों ने बड़े भरपूर तरीके से जो है। वैसे ये बड़ी कमाल की बात है, आम आज तक जो हमने सुना है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं उनके लिए अदालतें रात को खुलती हैं, ये एक आम पाकिस्तानी के लिए भी खुली है, ये बड़ी खुश आइंद बात है और ऐसा होना चाहिए। अगर कभी पहली बात है ऐसा मसला किसी आम पाकिस्तानी के ऊपर आना ही नहीं चाहिए और अगर आ जाए तो अदालतों को पूरा ग्रेसफुल जो है स्टैंड लेना चाहिए। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब को जहर या टॉक्सिकेशन या कुछ इस तरह का उनके फूड में या पानी में उनको इंजेक्ट किया गया, ट्रांसफ़र किया गया, उसकी बायोलॉजिकल क्या बैकग्राउंड्स हैं और अब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इमरान खान रियाज साहब कैसे हैं, उनके व्यूवर्स जो है वो इस चीज़ में बड़ी क्यूरियोसिटी रखते हैं और बड़ा परेशान है। आपने देखा कि इमरान को 4 से 5 दिन जो है ना वो पुलिस ने कस्टडी में रखा है और उस दौरान उसकी जो कस्टडी है दैट वाज रेगुलेटेड बाय अटक पुलिस, दैन रावलपिंडी, दैन चकवाल एंड दैन लाहौर पुलिस। तो ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस ने इसको एग्जामिन किया, वहाँ पे मुतलका लोग भी मौजूद थे, गैर मुतलका लोग भी जो से आते रहे हैं। इमरान को जिस तरीके से डिप्रीवेशन की गई, स्लीप डिप्रीवेशन की गई, मेंटल स्ट्रेस दिया गया, सीरियस सवेयर जो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और ट्रॉमा से जो से गुजारा गया और उसके बाद जो उसकी फूड फैसिलिटीज़ थी, पानी उसको वहीं से, मतलब आप देखें ना 24 आवर्स में आप किस किस हालत से गुजरे हैं। कभी अदालत में लेके गए, जुडिशल लॉकअप से बाहर निकाला तो आपका जो हवालात का लॉकअप है वहाँ पे लेके गए हैं। तो डिफरेंट जगह से, इतनी जगहों से गुजारा, फिर उसको ट्रैवलिंग करवाई गई, कभी 3 घंटे का सफ़र, कभी 5 घंटे का सफ़र, कभी 4 घंटे का सफ़र। तो इन तमाम मराहिल में अब उसको किसने पानी दिया, किसने थोड़ा कोई चीज़ खाने को दी या ज़्यादा खाने को दी। और जब इमरान फाइनली रिलीज़ होकर वापस आया तो उसकी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स फील हुए कि उसका हार्ट पे एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रेशर जो सा पड़ा और एक हार्ट अटैक वाली सिचुएशन जो सा है उसको ऐसे सिम्टमेटिक फील होती है। इन बेसिस पर जो उसकी बॉडी में बायोलॉजिकल या केमिकल चेंजेस जो हैं वो फील हुई तो डॉक्टर से उसको प्रीलिमिनरी एग्जामिन कराया गया, जिनका ओपिनियन ये है कि आइदर ये जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और ट्रॉमा उससे गुजरे उसकी वजह से ये सिम्टम्स हैं और जो टॉक्सिकेशन है कि पिछले 5 दिन में किसी ने उसको थ्रू ए ड्रिंक और थ्रू फूड जो है कोई ऐसी चीज़ पास ऑन किया, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। और ये वह वाहिद बुनियाद है जिसकी बुनियाद पर हम इमरान रियाज खान का एक टेस्ट करवाना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्लड मेटल टेस्ट। जिसको ब्लड मेटल टेस्ट के थ्रू हम इसकी सैंपल कलेक्शन करने के बाद उसकी रिपोर्ट आएगी तो फाइनल डिटर्मिनेशन होगी रूट कॉज क्या थी। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, बड़ी दिल से दुआ है कि लाजमी तौर पर कोई ऐसी चीज़ जो है वो उस रिपोर्ट में सामने ना आए, बावजूद इसके कि चूँकि अब वो अंडर ट्रीटमेंट है और कई दिन गुजर गए हैं और जो उसको डेली बेसिस पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसकी बॉडी में जितनी कोई इस तरह की इन्फेक्शन है वो भी ज़ायल हो रही है। तो ये भी पॉसिबल है कि जब कभी हम उसका ब्लड मेटल टेस्ट जो सा करवाएं तो उसकी बेसिस पे वो चीज़ सामने ना ही आए, और मैं दुआ करता हूँ ना ही आए तो बेहतर है, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि गवर्नमेंट का प्लान था या प्री प्लान ये था कि उनको साइकोलॉजिकली जो है वो डेथ दी जाए? क्योंकि एक आम इंसान जो एक रूटीन में काम कर रहा है उसको अगर 6 घंटे 8 घंटे सोने की उसकी प्रैक्टिस है, उसको नहीं सोने दिया जाता और उस अरसे में उसको ट्रैवल करवाया जाता है तो वो फिजिकली साइकोलॉजिकली जो है वो बड़ा वीक हो जाता है। एक मेरा क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन सर साथ में इसी से मिलता जुलता है कि अगर आप कोई भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, फूड है आपका, अगर वो एक्सपायर आप खा लेते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। एक बैक्टीरिया फूड के अंदर ई कोलाई जिसको एस्चेरिचिया कोलाई भी बोलते हैं, अगर वो खा लिया जाए और प्रेग्नेंट लेडी है तो वो उसकी बेबी की डेथ हो सकती है, इवन कि वो लेडी की भी डेथ हो सकती है। वो अगर मर्द के अंदर आ जाए तो उसको और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो सकते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि एक्सपायर फूड या पॉइजन फूड दिया गया है जो मेडिकल लैब्स के अंदर भी ना आए कि इंजेक्ट किया गया है एक्सटर्नली, क्योंकि फूड के अंदर चीज़ आई है तो वो उसको डायग्नोज करना इतना ईजी काम नहीं है। देखें, आई विल गो विद द फर्स्ट पोर्शन फर्स्ट। आपने ये देखा, इसमें तो कोई दूसरा शक ही नहीं है कि आपने इमरान को जब फर्स्ट टाइम अरेस्ट हुआ इस्लामाबाद से, फिर आपने अटक में सुबह उसकी तस्वीर देखी, पूरी रात उसको जो सा जगराता किया, 13 घंटे जो सा उसको जगाई रखा, जिसके बाद उसकी वो आपने तस्वीर देखी और उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसके
उसके बाद आपने देखा कि अटक की अदालत में शाम 5:30 बजे तक कार्रवाई चली। फिर आपने देखा नॉन स्टॉप अटक से स्ट्रेट अवे 5:30 बजे रावलपिंडी लेके गए, रावलपिंडी से 10:30 बजे वापस लेके आए, वापस फिर 1 बजे रात अटक पहुँचे। अटक से पूरी रात अदालती कार्रवाई चली। सुबह 7:45 बजे डिसीजन आया, सुबह 7:45 डिसीजन आया, फिर स्ट्रेट अवे दोबारा चकवाल जो से लेके गए। तो ये एक ऐसी पब्लिकली सारी प्रोसीडिंग्स हुई हैं। 1 मिनट के लिए इमरान को सांस नहीं लेने दिया गया, रोने अपना बिल्कुल भी उसको सोने नहीं दिया गया। उसको इस सवेयर ट्रॉमेटिक सिचुएशन से ड्रामेटिकली जो है ड्रास्टिकली इतनी सवेयर सर्कमस्टेंशियल स्ट्रेस से गुजारा गया है कि दैट वाज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। ऑब्वियसली इन्होंने पूरी कोशिश की है कि साइकोलॉजिकली और मेंटली उसको ब्रेक किया जाए, टॉर्चर किया जाए। और मुझे बताएं कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की क्या कैपेसिटी है कि कोई बंदा 5 दिन या 4 दिन मुसलसल जाग सकता है। आप तो बड़े से बड़े पहलवान आदमी को, जो कि बहुत ज़्यादा जानदार और ताकतवर आदमी है, उसको भी 2 दिन मुसलसल जगा लें या 1 दिन मुसलसल जगा लें तो उसकी हालत भी जो है ना वो बिल्कुल मुरझाए हुए जो है वो शख्स की तरह हो जाती है। तो ये सारा कुछ पब्लिकली हुआ है और आपने फिर देखा 4-5 दिन के मुसलसल इस हिडियस प्रोसेस के थ्रू गुजरने के बावजूद भी इमरान की आपने देखा कि किस तरह की जो है वो हालत थी, बड़ी संजीदा किस्म की उसके जो है वो जिस्मानी और ज़हनी हालत थी। अल्लाह का शुक्र है कि रिकवर कर गए हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अगर एकदम आप शोहरत की बुलंदियों पर हों और आपको उठा के नीचे पटक दिया जाए, सोने भी ना दिया जाए, और सोने के अलावा अगर सर आपको सोने ना दिया जाए ना, फिजिकली बहुत वीक होता है। फिर अगर ट्रैवलिंग कीजिए तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है। इसमें बहुत सारे लोग मैंने देखा कि बड़े सवेर किस्म के बीमार हो जाते हैं और 3 से 6 महीने वो उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल पाते। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है कि